ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है भगवान भोलेनाथ को। तो आज के दिन जो भी उपाय करते हो उससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज के इस उपाय में आपको करना क्या है? काली मिर्च लेना है, चावल का दाना लेना है, चंदन लेना है और अपनी कामना बोलकर इस प्रकार से शिवलिंग पर हाथ रखकर आ जाना है। उसके बाद आपके जीवन में चमत्कार होगा। आपकी सारी कामनाएं, इच्छाएं, दिल की बात पूर्ण होने लगेगी। तो कामना पूर्ति के लिए गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर आए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, अच्छा लगे, कोई एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। जानते हैं पहला वाला उपाय। इस उपाय को करने के बाद जीवन के सारे दुख, परेशानी है और जो समस्या आ रही है जिसके कारण आप दुखी परेशान रहते हो, ठीक, तो वो समाप्त होने लगेगी। अब इस वाले उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है देख लीजिए। सबसे पहले आपको इस प्रकार से चंदन लेना है। कितना? मात्र 1 चम्मच चंदन लेना है, लाल वाला। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। कितने दाने लेने हैं? तो देखिए, आपको मात्र 1 दाना लेना है। इसके ऊपर अगर आप ले पा रहे हो तो 3 दाने, 5 दाने विषम संख्या में ले सकते हो। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से चावल के दाने भी ले लेने हैं। कितने? 1, 3, 5 विषम संख्या में चावल के दाने भी लेना है और वो अखंड होने चाहिए। देखिए, चावल के दाने कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद हमने आपको जो भी सामग्री बताई है, जैसे कि काली मिर्च, चावल के दाने, ठीक, और चंदन लाल वाला, इन तीनों सामग्री को इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। काली मिर्च का उपाय करने से समस्याएं, बाधाएं, परेशानी खत्म होती है। चावल का उपाय करने से कार्य बनने लगते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जल का लोटा अपने घर से तैयार कर लेना है और फिर मात्र जल का लोटा लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। कब जाना है? सुबह या शाम। इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हो और मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है। सबसे पहले थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक जी के स्थान पर। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है ये माता का जो हंसकमल है ना, कटी वाला भाग, यहाँ पर। और आखिरी में उस जल के लोटे से पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय श्री शरण नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको 5 जगह जल को समर्पित करने के बाद शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपकी सारी कामना, इच्छा पूर्ण हो जाए, दुख परेशानी समस्या समाप्त हो जाए, उसके लिए निवेदन कर लेना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। इस उपाय करने के बाद आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे, मतलब कि बनने लगेंगे और कामना भी पूर्ण होगी। देखिए, क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमने 16 सोमवार कर लिए, जो प्रदोष के व्रत हैं वो कर लिए, ठीक, पशुपतिनाथ व्रत कर लिए, हर प्रकार से व्रत उपवास कर लिए, फिर भी भगवान भोलेनाथ हमारी नहीं सुन रहे हैं, कामना पूर्ण नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति हो तो आपको ये उपाय करने से नहीं चूकना है। इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? मात्र 1 बेलपत्र लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं हो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कौन सा शहद? तो मात्र आपको 1 चम्मच शहद लेना है। कितना? मात्र 1 चम्मच। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। फिर इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। किसी भी समय जा सकते हो, सुबह समय मिले तो सुबह या शाम को समय मिले तो शाम को। शिव मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है, आपके पास जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल लेना, समर्पित कर देना है पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। जल समर्पित कर दिया, उसके बाद
हमने आपको जो शहद बताया था, उस शहद को आपको बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, जो शिव जी का रूप है, ठीक है, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है, शहद का लेपन कर देना है, ठीक है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और अपनी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र को समर्पित कर देना है। इस बेलपत्र की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी और जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, टच होना चाहिए। तो इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना है और जो बेलपत्र आपने समर्पित करी है उस बेलपत्र पर आपको इस प्रकार से हाथ रख देना है। हाथ को रखने के बाद आपकी जो भी ऐसी कामना हो, दिल की बात हो, इच्छा हो, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मैंने हर प्रकार से व्रत उपवास कर लिए, फिर भी मेरी जो इच्छा है, मनोकामना है, विशेष है, पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उन्हें पूर्ण करें। तो ऐसा प्रार्थना निवेदन करते हुए दूसरा वाला विशेष उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय को यूँ करना है, लेकिन यहाँ स्क्रीन पर लिख रखा है, इस उपाय को आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए और कर्ज के लिए करना है। तो इससे जुड़ी कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में कभी भी कैसे भी आ रही हो, वो समाप्त होने लगेगी। इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? एक बेलपत्र लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से सारे दोष, परेशानी, समस्या समाप्त होने लगती है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चंदन। कौन सा चंदन? स्क्रीन पर देखिए। आपको इस प्रकार से मात्र 1 चम्मच जो लाल वाला चंदन आता है ना, वो ले लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो और इस उपाय करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है? सबसे पहले जो बेलपत्र है उसको उठाना है। अपनी जो भी समस्या है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए निवेदन करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र समर्पित कर दिया, उसके बाद वो जो लाल चंदन है उसको उठाना है, जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से लाल चंदन वाला जल तैयार करना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपकी जो भी कामना है, इच्छा है या जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि हे कुंदकेश्वर महादेव जी, मेरी ये जो समस्या है, ठीक है, चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, इन्हें समाप्त करें। तो ऐसी कामना पूर्ति के लिए तो ऐसी कामना करते हुए आपको ये तीसरा वाला विशेष उपाय करना है, ठीक है। उपाय वगैरह कर लियो, उपाय वगैरह कर लेना। उसके बाद क्या करना है? हमने आपको जो एक बेलपत्र बताया था जिसको आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया था, उस बेलपत्र को यहाँ से आपको उठा लेना है और भगवान भोलेनाथ से कहना है कि प्रसाद के तौर पर मैं इस बेलपत्र को घर पर ले जा रहा हूँ या ले जा रही हूँ। और उस बेलपत्र को आपको अपने घर पर लेकर आ जाना है और आपके घर में जो भी अलमारी वगैरह है वहाँ पर उस बेलपत्र को रख देना है। बस इतना सा उपाय करिएगा। इसके बाद माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा, धन दान से जुड़ी समस्या समाप्त होगी। तो गुरुजी ने बहुत अच्छे को उपाय बताया है। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, अच्छा लगे, जरूर करिएगा। मेरे प्यार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।